चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार के पूरे अपडेट के साथ। ट्रंप के टैरिफ बम ने आज भारतीय बाजार का मूड बिगाड़ दिया। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 340 पॉइंट टूटा तो वहीं सेंसेक्स 931 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। एफएमसीजी को छोड़ सभी पीएससी के जितने सेक्टर इंडेक्स है उनमें भी गिरावट ही दिखाई दी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौरियाल से। तो कंचन बताएं आज कैसा रहा स्टॉक्स का हाल, कहां तेजी और कहां गिरावट रही? जी, जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते बाजार में एक डेंट तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। बाजार का मूड तो बिगड़ा है, साथ में इन्वेस्टर्स का भी मूड आज काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया है। स्टॉक्स की अच्छी खासी पिटाई आज के सत्र में देखने को मिली है। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पे हमें एक अप मूवमेंट देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस, इसके Q4 के अपडेट्स आए थे, जिसके बाद यहाँ पे मूवमेंट आया है। टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी पैक हालांकि आज फ्लैट बंद हुआ है, कोई गिरावट इसने नहीं दिखाई है। एचडीएफसी बैंक क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं, जिसके बाद ये देखने को मिला है ब्रोकरेज ने भी यहाँ पे जो लक्ष्य हैं बढ़ा दिए हैं। और अपोलो हॉस्पिटल में भी हमें एक मामूली तेजी आज के सत्र में देखने को मिली है। ये बात करते हैं कि गिरने वाले शेयर्स आज के सत्र में कौन से रहे हैं। मेटल स्टॉक, फार्मा स्टॉक, ऑयल गैस, सब में ही पिटाई जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, सारे ही काउंटर्स में जो पेन है वो और भी ज्यादा स्टीप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप का हाल लेके आइए स्क्रीन पे। बात करते हैं एफएमसीजी पैक, सबसे पहले नाम उसी का है। मैरिको 3% की बढ़त देखने को मिली है। मैक्स फाइनेंशियल 2%, हेल्थ केयर में 2% और कोलगेट में करीब करीब 1% की बढ़त आज के सत्र में देखी गई है। अब देखिएगा कि गहराई किस तरीके की है, जो गिरावट है वो किस तरीके की। भारत फॉर्ज यहाँ पे 8.25% की कमजोरी, मसगांव डॉक में 7.25%, एनएमडीसी 8% और हिंदुस्तान जिंक भी करीब करीब 7% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो जो पेन है वो काफी ज्यादा गहरा है। जी शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए आपको बता दें, टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर बड़ा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। The pharma is going to be starting to come in, I think, at a level that you haven't really seen before. We are looking at pharma right now, pharmaceuticals as a separate category, and we'll be announcing that sometime in the near future, not too distant future. तो ट्रंप के ताजा ऐलान के बाद कल का सबसे बड़ा हीरो सेक्टर फार्मा आज बाजार में सबसे ज्यादा गिरा। पूरी खबर जान लेते हैं विनी मोतीवाला से। तो विनी बताएं क्या है पूरी जानकारी और किन भारतीय कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, तो आज जो रीसेंट कमेंट्री आई है ट्रंप से और प्रेसिडेंट ट्रंप से, उन्होंने बताया है कि अब वो फार्मा को एक सेपरेट कैटेगरी की तरह देख रहे हैं। कल भी हमको पता था कि यस फार्मा में आएंगे टैरिफ्स, पर कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे आएंगे वो नहीं पता था। अब थोड़ी और क्लैरिटी आ रही है कि उन्होंने बोला वो अनाउंस कर लेंगे ये टैरिफ नियर फ्यूचर में होंगे और डिस्टेंट फ्यूचर में नहीं। तो जल्दी जल्द हम देख सकते हैं कि मे बी फार्मा में भी कोई टैरिफ्स की अनाउंसमेंट आ सकती है। अभी ये अंडर रिव्यू है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की कमेंट्री थी। नाउ रिकैप करते हैं कि क्या हुआ था, इंडिया में कितनी टैरिफ लग रही है फार्मा प्रोडक्ट्स पे, कितना यूएस में जो जा रही है प्रोडक्ट। नाउ इंडिया जो चार्ज कर रहे हैं टैरिफ यूएस इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे, वो फ्रॉम यूएस जो है वो है 10% की टैरिफ, वाइल यूएस अभी कोई टैरिफ नहीं चार्ज कर रहा है इंडिया पे। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये टैरिफ की बात चल रही है। सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है ये फार्मा सेक्टर में, और कौन सी कंपनीज को सबसे ज़्यादा रिस्क है? जेनेरिक फॉर्मुलेशन प्लेयर्स और सीएमओ प्लेयर्स फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। उनकी सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होती है स्पेशली जेनेरिक प्लेयर्स की यूएस मार्केट में, और उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल बात करें तो सिटी ने बताया है कि एनालिसिस करके कि वन टाइम का जो इबिडा इम्पैक्ट इन कंपनीज पे हो सकता है वो एज मच एज 9 to 12% की रेंज के बीच में हो सकता है। नाउ डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट एक्सपोजर है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 50% एक्सपोजर है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इबिटा पे वो होगा अराउंड 8 to 10% में। औरोबिंदो फार्मा 48% की एक्सपोजर है यूएस से, वहाँ पे इम्पैक्ट होगा अराउंड 12 से 13%। डॉक्टर रेड्डीज भी 10 से 12% की इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी उनका एक्सपोजर है अराउंड 47%। लुपिन 37% है एक्सपोजर, उसका इम्पैक्ट होगा 6 to 7%। सिप्ला का भी 5% से कम ही होगा इम्पैक्ट, सन फार्मा और टोरेंट फार्मा। तो यहाँ पे लुपिन, सिप्ला, सन,
टोरेंट इम्पैक्ट कम है ना। इनमें से कई सारी कंपनी है यहाँ पे जहाँ पे यूएस में उनकी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो वो वहाँ से प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसीलिए सिप्ला देखे, लुपिन देखे, डॉक्टर रेड्डीज देखे, इनकी इम्पैक्ट थोड़ी कम है इन टर्म्स ऑफ इबिटा। दूसरी कंपनी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो है सिंजन, पिरामल फार्मा और सायो लाइफ साइंसेज, तो इन पे इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है। पर ओवरऑल एज ऑफ नाउ फार्मा थोड़ा प्रेशर में है आज, जो रीसेंट कमेंट्रीज आई उसकी वजह से। जी शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। तो ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी टैरिफ भारत को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर कई सारे ब्रोकरेजेस फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है। क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट्स में, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली जैसे कि हमने देखा कि कल से बाजार में हाहाकार मची हुई है। ट्रंप का टैरिफ तो लग गया है, लेकिन अब क्या करना है? अब देशों की जो जीडीपी है, देशों की जो इकोनॉमी है, वहां पे क्या रिफ्लेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है? इसके ऊपर काफी सारी ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने अपना स्टांस रखा है। आइए सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैक्वेरी ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां पे उन्होंने बोला है, देखिए बात ये चल रही थी कि जो इंडिया है वो यूएस के इंपोर्ट्स है उस पर लगाता है 52% का टैक्स, लेकिन उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आई, एक रिसर्च निकल के आई है कि ऑन एन एवरेज अगर रेट देखा जाए टैरिफ का तो वो केवल 8% का है। ये रिपोर्ट है GTRI की। तो जिस तरीके से हम एक डिस्पेरेंसी देख रहे हैं इस दोनों के दोनों रेट के ऊपर, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गई है। मैक्वेरी का ये भी कहना है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि जो यूएस है उन्होंने इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर 26% का जो टैक्स है वो किस तरीके से लगाया है, यानी कि काफी बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि आने वाले टाइम पे हमें हो सकता है कि जो जीडीपी है हमारी वो 50 बेसिस पॉइंट्स तक गिरती हुई दिखाई दे, यानी कि इंडिया की जीडीपी पे इस टैरिफ रेट से एक बड़ा डेंट आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसके बाद अगर हम गोल्डमैन सैक की माने तो उनका मानना भी ये है कि जो हमारी इंडिया की जीडीपी है उसमें अप्रोक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट्स का हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए रेट कट भी आने वाला है, उसको लेके भी काफी ज्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो इस टाइम पे मार्केट के अंदर पैदा हो गई है। मार्केट ने तो ऑलरेडी डेंट खा ही लिया है, लेकिन जो अब इंडिया की इकोनॉमी है वो भी खतरे पे आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बर्नस्टीन की। देखते हैं कि बर्नस्टीन का क्या कहना है। बर्नस्टीन का साफ कहना है कि जितना ये गहरा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये इतना गहरा नहीं है। इंडिया इससे ज्यादा जो टैरिफ है वो यूएस में लगाता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि जो ट्रेड वॉर एक्सलेशन की बातें चल रही है वो अभी नियर टर्म पे कोई आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो चाइना पे टैरिफ लगाया गया है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, तो जो चाइना का लॉस होगा उससे इंडिया को अच्छा खासा एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज उन्होंने हाईलाइट की है कि जिस तरीके से ये टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं उससे जो यूएस की डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है उसमें एक बड़ा डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट की डिमांड में एक पेन आ सकता है नियर टर्म में और साथ ही साथ मीडियम टर्म में भी। इवेंचुअली इससे होगा क्या, जो आईटी फर्म्स है उससे जो उनके जो रेवेन्यूज है, उनके जो मार्जिन है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा और इन रिटर्न वो इंपैक्ट करेगा सीधा सीधा देश की इकोनॉमी को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जेफरीज का इस पे क्या कहना है। जेफरीज का इस टाइम पे कहना है कि यूएस के लिए इस टाइम पे ज्यादा बड़ी चिंता की बात है अगर इसे हम कंपेयर करें इंडिया की चिंता से। इसके साथ साथ उन्होंने आईटी सेक्टर पे अपना स्टांस रखा है। उन्होंने बोला है कि आईटी सेक्टर में डेफिनेटली एक पेन आता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ, बिकॉज जो इंडियन कंपनीज का एक्सपोजर है यूएस के अंदर वो काफी ज्यादा है, इस लिहाज से जो डेंट है वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद उन्होंने जीडीपी की भी बात की है कि हमारी हो सकता है कि जीडीपी पे एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे, बिकॉज जो ट्रेड इंपोर्ट का रेशियो है वो काफी बड़ा है, जिससे ये सीधा सीधा एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ये चार ब्रोकरेज थी जिनका अलग अलग स्टांस था, लेकिन अगर हम इन्हें क्यूमुलेटिव समझे तो जो इंडिया की जीडीपी है ऑन एन एवरेज हमें 50 बेसिस पॉइंट्स तक घटती हुई दिखाई दे सकती है। तो ट्रंप टैरिफ का असर बेस मेटल और क्रूड पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कॉपर 3 हफ्तों तो जिंक 9 महीने के नीचे फिसल गया है। वहीं ब्रेंट कल 6% गिरने के बाद आज 4% नीचे कारोबार कर रहा है। कैसी है स्थिति, जानते हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, टैरिफ का बेस मेटल्स पर कितना असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे ज़्यादा जो हिला हुआ काउंटर यहाँ पर फिलहाल है वो क्लियरली मेटल्स है। अंडरलाइंग कमोडिटी और मेटल स्टॉक्स जैसे कि आप बार बार दिखा ही रहे हैं, बहुत ज़ोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि
एल्यूमिनियम और जिंक अब यहाँ पर मल्टी मंथ लोज पे हैं। एल्यूमिनियम में हमने 7 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा है, जिंक अब 9 महीने के लोज पर है। ये दोनों ही मेटल बिटवीन 5 to 6% इस हफ्ते में गिर चुके हैं और ये दोनों मेटल्स अब इस साल के लिए भी नेगेटिव हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ये सारे के सारे मेटल्स YTD में पॉजिटिव थे, लेकिन इस हफ्ते की जिस तरह की मार पड़ी है, एल्यूमिनियम और जिंक स्पेशली बहुत डिक्लाइन में है। कॉपर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 1.5 महीने के लोज पर कारोबार है। आयरन और 5 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हमने आता हुआ देखा है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो एनीवेयर बिटवीन 4 to 8% की गिरावट यहाँ पर मेटल्स में भी है। बाजार इंतजार करेगा कि किस तरह की कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर टैरिफ्स को लेके होती हैं, क्योंकि यूएस एंड चाइना दोनों मेजर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैं मेटल्स के, और चाइना पे जिस तरह के बहुत बड़े टैरिफ्स यहाँ पर लगे हैं उसका सीधा इंपैक्ट हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा है। नियर टर्म में बाजार मानता है कुछ और पेन या प्रेशर देखने को मिल पाएगा। एज एंड व्हेन थोड़ी सी स्टेबिलिटी हम आता हुआ देखेंगे। मेटल एज अ पैक, क्योंकि ये टेंजिबल कमोडिटी है, एनर्जी से लेकर ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शन, केबल्स एंड वायर, सब में ये यूज होता है। तो आगे जाके कुछ सपोर्ट जरूर निकल के आएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ बिकॉज एल्यूमिनियम जिंक दोनों बहुत ज्यादा पिटे हैं, नियर टर्म मोमेंटम यहाँ पर ऑन द वीकर साइड है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद क्रूड की क्या स्थिति है? थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज जिस तरह की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है, काफ़ी फ्री फॉल है। कल 6% की गिरावट थी और अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे अब देखें तो 3% कच्चे तेल में गिरावट और दर्ज हो चुकी है। ज़्यादातर बाजार का मानना है कि जिस तरह से इन्वेंट्री यूएस में बढ़ी है, ओपेक अपना उत्पादन बढ़ाएगा, कच्चे तेल में और गिरावट देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर जानकार ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि यहाँ से 8 से 10% या $10 की गिरावट और आप कच्चे तेल में देख पाएंगे। उन स्तरों पर यहाँ पर ये कुछ ठहरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर उसके नीचे प्राइसेस जाएंगे या 60 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो शेल ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ से भी और नीचे गिर सकते हैं। 8 to 10% एक व्यू यहाँ पर निकल के आ रहा है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ के तूफान से दुनिया भर के बाजार में त्राहिमाम मचा हुआ है। आज आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे खास चर्चा। कब थमेगा तूफान, 7:57 पर जरूर देखिए।